वंदे मातरम। प्यारे देशभक्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। वो एक महान क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन भारत माता की सेवा, भारत माता के लिए बलिदान कर दिया। तो आए उनकी जीवनी को हम जाने तथा अपने श्रद्धा सुमन उस महान क्रांतिकारी, शहीद, देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दें तथा उसके अनुसार अपने सपनों का भारत बनाने में योगदान दें। देखिए, 23 जनवरी 1897 में जब उनका जन्म हुआ, वो जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। आज वहां म्यूजियम बना हुआ है। उनके पिताजी एक वकील थे तथा माताजी बहुत ही देश सेवा वाली महिला थी। उनकी 14 संतानें थी, 6 बेटियां, 8 बेटे थे। तब 15 वर्ष की आयु में वो स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वो भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, तो इसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। 15 वर्ष के बाद 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद 1921 में उन्होंने ICS इंग्लैंड से जो है परीक्षा पास की तथा उनके मन में जो था देशभक्ति बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान होने के लिए अपने आप को मजबूत किया। यह जो सरकारी जॉब थी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद 1921 से लेकर 1941 तक जेलों में गए भारत माता की आजादी के लिए। 1941 से लेकर 1945 का उनका जीवन सबसे ज्यादा संघर्षमय था, क्योंकि उनके घर में ही उनको नजरबंद कर दिया गया था 1941 में। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद जलाउद्दीन का भेष बदला, पठान का, तथा नजरबंदी से बाहर मुक्त हुए। पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे। वहां भक्त राम तलवार जी मिले, किसान पार्टी के, तथा उनकी सपोर्ट से वे काबुल के दूतावास से होते हुए रूस पहुंचे, मॉस्को। फिर रूस से वो 1942 में जर्मनी पहुंच के हिटलर से मुलाकात की कि मुझे भारत की सरकार बनानी है, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है। यह जो फिरंगी हैं, इन्होंने देश के ऊपर काफी जुल्म किया है। हिटलर ने उनकी बात को इतनी सीरियस नहीं लिया। उसके बाद वो वहां से 1943 में जापान आए तथा अपनी सरकार बनाई, जिससे जर्मनी, जापान, इटली ने स्वीकृति दे दी। आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस आजाद हिंद फौज में जो कैदी थे अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में, तो उनको शामिल किया तथा एक युद्ध भी हुआ 1944 में, तथा कुछ हिस्सा भारत का सुभाष चंद्र बोस जी ने जीता। रीजन क्या था कि 1945 के आते आते दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें नागासाकी तथा हिरोशिमा में जब अमेरिका ने बम फेंके तो वो कमजोर पड़ गया। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का ध्यान रूस की तरफ था कि रूस उसकी सपोर्ट करेगा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में। तथा यही 18 अगस्त 1939 में
सुभाष जी लापता हुए, उनको इस षड्यंत्र में कि उनकी डेथ हो गई है। भारत के जो क्रांति का युद्ध था उसको ठंडा करना चाहा था, बट सुभाष चंद्र बोस जी अमर हैं तथा उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो पब्लिश नहीं किए गए, जिसमें से यह स्पष्ट था कि उनकी हवाई जहाज में दुर्घटना नहीं हुई। आज 125 साल है, हम उनका पराक्रम दिवस मना रहे हैं तथा ऐसे महान देशभक्तों हम अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।